हे माँ, दान दो, वरदान दो, ऐसा कुछ कर दो माँ, मेरा जीवन खुशियों से भर दो, अबंडस से भर दो, प्रॉस्पेरिटी से भर दो। तू देने वाली खुश रहे, मैं लेने वाली खुश रहूँ माँ। मैं जिसको बांटूँ वो भी खुश रहे माँ, जो देख रहा वो भी खुश रहे माँ। दान दो, वरदान दो, ऐसा कुछ कर दो माँ, मेरी झोली अबंडस से, प्यार से, प्रॉस्पेरिटी से भर दो। मेरे जीवन में रिद्धि सिद्धि दे दो, और मैं सबके जीवन में भी रिद्धि सिद्धि प्रसिद्धि लाओ माँ, और सबका जीवन मंगलमय सुखी हो माँ। सबकी मनोकामना पूरी हो माँ, पूरी हो। जब हम महालक्ष्मी को हम आवाज़ देते हैं तो ज़रूर महालक्ष्मी सुनती है। और लोग कहते हैं कि महालक्ष्मी किसने देखा है? भाई, महालक्ष्मी किसी ने नहीं देखा, लेकिन जो पैसा होता है तो नोटों की फ्रीक्वेंसी तो सब जानते हैं कि पैसे पे महालक्ष्मी का चित्र होता है। बच्चों बच्चों को पता है, नोट यानी पैसा, उसके दिमाग में वही छपता है। महालक्ष्मी का चित्र ऐसा होता है, पूरी होने की सजी धजी होती है महालक्ष्मी। सुंदर उसका स्वरूप दिखता है। कानों में बहुत बड़े सोने के कुंडल, माथों पे बहुत बड़ा मुकुट, बिंदिया, हाँ उसका घाघरा, उसके पैर के बिछुए, हाँ पायल, हाथों में बाजू बंद होते हैं, हाँ बड़ी चूड़ी, छोटी चूड़ी जो पाटली होती है, हाँ हाथों में अंगूठियाँ होती है। यानी महालक्ष्मी का स्वरूप कैसे हीरे जवाहरात से सजा धजा होता है, और हम जैसे देखते हैं वही को अट्रैक्ट करते हैं। तो हम भी महालक्ष्मी की तरह सजना चाहते हैं, संवरना चाहते हैं, तो इसीलिए महालक्ष्मी का स्वरूप हमें याद आता है। तो बच्चों बच्चों को पता है कि पैसा यानी महालक्ष्मी। जो इंडिया में रहते हैं उनको तो ज़रूर पता है कि पैसा यानी महालक्ष्मी। तो महालक्ष्मी के जैसे फ्रीक्वेंसी चाहिए तो उसको हर बार देखो, उसको इमेजिन करो, और पैसा अपने आप जो देखोगे वही आप पाओगे। ये बात हमें हमेशा कहती हूँ, जो आप देखोगे ना वही आप पाओगे। तो आपकी फ्रीक्वेंसी आप किस लेवल पे ले रही हो, तो ये जानो। आपकी लो फ्रीक्वेंसी है तो लो इस पे अट्रैक्ट करोगे, हाई फ्रीक्वेंसी है तो हाई फ्रीक्वेंसी पे अट्रैक्ट करोगे। तो ये ज़रूर जानो, और अपना जीवन एक सुखी और समृद्ध कर पाओ। तो मैं भी आगे बढ़ रही हूँ, प्रयास कर रही हूँ। प्रयास करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप प्रयास ही छोड़ दोगे तो कैसे हो पाएगा? अपना जीवन स्वर्ग और नर्क हम ही बनाते हैं, दूसरा कोई नहीं है। हम चाहते हैं कि हमें कोई प्यार करे या हमें कोई सहायता करे। दूसरों को दिया हुआ उधार कितने दिन तक टिकेगा? अपने पास जमा पूंजी हो या जमा राशन हो या धन हो, अपना अपना होता है। तो ये जानो, और खुद अपने में डेवलप कर पाओ, खुद हीरे की तरह निखारो। और पहले बांस को भी खाली होना होता है बांसुरी बनने के लिए, तो पहले खाली भी होना सीख लो। लिखो, जो नेगेटिव बातें हैं तो लिखो, जलाओ या नमक के पानी में डाल के वॉशरूम में डालो। लेकिन आप अंदर ही भाव इडली की तरह अंदर दबा के रखते हो छाती पे, तो ये कैसे होगा? बचपन से लेके आज तक जो आपकी गलती नहीं और जिसने आपको आगे से डांटा है वो गलतियाँ पूरी लिख लो, और नेगेटिव बातें को उसको डिलीट कर दो। ब्रह्मांड सब बातें सुनता है, फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड को पता है। तो भाई ब्रह्मांड को जानो। मैं तो भगवान से ज़्यादा अभी ब्रह्मांड को मानती हूँ, इसीलिए मैं नेचर में आती हूँ। और देखिए कितना सुंदर यहाँ पे नेचर है, इन्वायरमेंट है। खुद के लिए आप कभी टाइम दे पाते हो? देखो देखो कितना सुंदर नज़ारा है। हाँ, यहाँ पे आओ, घूमो। सवेरे लोग आते हैं तो मैं काम काज करके यहाँ पे आती हूँ, और ख़ुद में एक परिवर्तन देख पाती हूँ कि आप खुद में कैसे डेवलप चाहते हैं, आप जीवन के गोल क्या पाना चाहते हैं। तो ये ज़रूर जानो। आपके जीवन में क्लियरिटी नहीं होगी तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे? क्लियरिटी भी ज़रूर होना है। आपको क्या खाना अच्छा है, आपको क्या पहनना अच्छा है, आपके जीवन के गोल, आपको क्या होना अच्छा है, तो लिखो। और जीवन आपका ही आपके हाथों में है, आपकी चाबी दूसरों के हाथों में नहीं है। हम कहते हैं कि हमारी चाबी दूसरों के हाथों में नहीं होती, तो ये बात गलत भाई। तो हमारी चाबी हमारे हाथों में है, हमारी की हम दूसरे को क्यों दिए? लेकिन हम हमेशा भ्रमित रहते हैं, तो भ्रमित रहना छोड़ो।